हेलो गाइज, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेज। आज बात करेंगे 7 अप्रैल 2026 की एक टॉप करंट अफेयर की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है, वहाँ ऊपर ही ऊपर मैं लिंक डाल दूँगी और आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। आपको क्या करना है, सिर्फ उस लिंक पे क्लिक करना है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 7 अप्रैल 2026 को मनाए जा रहे विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है? ए, स्वास्थ्य सबके लिए। बी, जलवायु और स्वास्थ्य। सी, स्वास्थ्य के लिए एकजुट हो, विज्ञान के साथ खड़े रहे हैं। डी, स्वस्थ भविष्य की ओर। तो सही जवाब क्या रहेगा? सी रहेगा कि स्वास्थ्य के लिए सभी एकजुट हों, विज्ञान के साथ खड़े रहे हैं। व्याख्या क्या है इसकी? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 7 अप्रैल 2026 को मनाए जा रहे विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम स्वस्थ के लिए एकजुट हों, विज्ञान के साथ खड़े रहे हैं। यह थीम स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक सहयोग, साक्ष्यों पर भरोसा और स्वास्थ्य समानता को प्राथमिकता देने पर जोर देती है। देखिए, मेन चीज़ इसमें क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 7 अप्रैल को जो स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, उसकी थीम क्या है? तो स्वास्थ्य के लिए एकजुट हो, विज्ञान के साथ खड़े रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए किन्हें आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है? ए, उन्नति और विजय। बी, प्रगति और विकास। सी, शक्ति और अमृत। डी, भारत और भारती। तो देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए किन्हें आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है? किसके लिए पूछा जा रहा है? जनगणना 2027 के लिए। तो जनगणना 2027 के लिए शुभंकर क्या है? ये है प्रगति और विकास। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो आगामी डिजिटल और जाति आधारित जनगणना के लिए प्रगति शब्द तो महिला के लिए और विकास पुरुष को शुभंकर बनाया है, ताकि जन जागरूकता बढ़ाई जा सके। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि 7 अप्रैल 2026 को सबरीमाला मंदिर मामले में सुनवाई कर रही 9 संसदीय संविधान पीठ की अध्यक्षता कौन कर रहा है? ए, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। बी, जस्टिस संजीव खन्ना। सी, जस्टिस सूर्यकांत। और डी है जस्टिस BV नागर रत्ना। तो सही जवाब क्या रहेगा? सी रहेगा, जस्टिस सूर्यकांत। तो 7 अप्रैल 2026 को सबरीमाला मंदिर मामले की सुनवाई कर रही 9 सदस्यीय संविधान पीठ की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो जस्टिस सूर्यकांत जी। व्याख्या देखते हैं थोड़ी। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 9 जजों की बेंच धार्मिक स्वतंत्रता और महिलाओं के प्रवेश के अधिकारों पर व्यापक कानूनी सुनवाई कर रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, आयुष मंत्रालय द्वारा 7 अप्रैल को योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? किसके द्वारा पूछा जा रहा है? आयुष मंत्रालय के द्वारा। तो आयुष मंत्रालय द्वारा 7 अप्रैल को योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ए, ऋषिकेश उत्तराखंड। बी, लोनार महाराष्ट्र। सी, वाराणसी उत्तर प्रदेश। डी, मैसूर कर्नाटक। सही जवाब रहेगा बी, लोनार कर्नाटक महाराष्ट्र। तो लोनार महाराष्ट्र इसका सही जवाब होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के 75 दिन शेष रहने यानी उल्टी गिनती के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के ऐतिहासिक लोनार क्रेटर के पास योग महोत्सव
आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो, भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया है? ए फिनलैंड, बी नॉर्वे, सी स्वीडन, डी डेनमार्क। सही जवाब क्या रहेगा? फिनलैंड। क्वेश्चन दोबारा देख लो। क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन सहयोग के लिए ज्ञापन का नवीनीकरण किया है? ए फिनलैंड, बी नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। सही जवाब रहेगा ए फिनलैंड। तो सतत विकास और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत और फिनलैंड ने अपने 2020 के समझौते को 2026 में अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रव्य पोर्टल जो पोर्टल है ये हाल ही में खबरों में है, तो किस क्षेत्र से संबंधित है? अंतरिक्ष अनुसंधान, बी आयुर्वेद दवाओं का डेटाबेस, सी शेयर बाजार विश्लेषण, डी जल संरक्षण। तो ये पोर्टल किससे संबंधित है? आयुर्वेद दवाओं का डेटाबेस। CCRAS द्वारा विकसित यह पोर्टल औषधीय पौधों और आयुर्वेदिक फॉर्मूलों को के डिजिटल मानकीकरण के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, टाटा स्टील चेस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? ए आर प्रज्ञानंद, बी डी गुकेश, सी निहाल सरीन, डी अर्जुन एरिगेसी। सही जवाब है सी निहाल सरीन। तो टाटा स्टील चेस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? निहाल सरीन ने जीता है। तो कोलकाता में आयोजित इस टूर्नामेंट में निहाल सरीन ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मनरेगा की मजदूरी दरों में औसत कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? क्वेश्चन क्या पूछा है? तो क्वेश्चन ये पूछा है कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मनरेगा की मजदूरी दरों में औसतन कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? ए 5%, बी 7 से 10%, सी 12%, डी 15%। सही जवाब है बी 7 से 10%। आगे है इसकी व्याख्या कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सरकार ने विभिन्न राज्यों में मजदूरी दरों में 7 से 10% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा कालेसर नेशनल पार्क किस राज्य में है? कौन सा पार्क पूछा है? कालेसर नेशनल पार्क। ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी हिमाचल प्रदेश। तो चर्चा में रहा कालेसर नेशनल पार्क किस राज्य में है? सही उत्तर रहेगा बी हरियाणा। व्याख्या है कि यहाँ हाल ही में 100 साल बाद बाघ देखे जाने और जैव विविधता संरक्षण कार्यों के कारण यह चर्चा में है। तो कालेसर नेशनल पार्क कहाँ पर है? हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेली मानस हेल्पलाइन का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसका उद्देश्य पूछा है? टेली मानस हेल्पलाइन का मुख्य उद्देश्य। तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को सलाह देना, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, साइबर सुरक्षा या टेलीमेडिसिन। सही जवाब रहेगा बी मानसिक स्वास्थ्य सहायता। तो टेली मानस हेल्पलाइन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य सहायता। स्वास्थ्य मंत्रालय की यह पहल 24x7 यानी कि 2400 घंटे और 7 दिन मुफ्त मानसिक स्वास्थ्य परामर्श प्रदान की गई हैं,
जिसकी विस्तार की घोषणा अप्रैल 2026 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ए दक्षिणी अफ्रीका, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ब्राजील, डी भारत। क्या पूछा है कि G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो सही जवाब क्या रहेगा अपना? USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। व्याख्या क्या है इसकी? 2026 की G20 अध्यक्षता अमेरिका के पास है, जहां आर्थिक स्थिरता और वैश्विक स्वास्थ्य पर चर्चा केंद्रित है। तो इसकी मेजबानी कर रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने अभ्यास वरुण 2026 किस देश की नौसेना के साथ शुरू किया है? ए रूस, बी फ्रांस, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया। तो भारतीय नौसेना ने अभ्यास वरुण 2026 किस देश की नौसेना के साथ स्टार्ट किया है? सही जवाब रहेगा बी यानी कि फ्रांस। बी में क्या है? फ्रांस है। तो भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 24वां संस्करण अरब सागर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026। कौन सी रिपोर्ट? वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2026, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? ए 116वां, बी 126वां, सी 112वां, डी 105वां। तो सही जवाब क्या है? ये 126वां नहीं है, ए रहेगा इसका आंसर 116वां। तो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत 147 देशों में 116वें स्थान पर है। पिछले साल 2025 में 118वें स्थान की तुलना में भारत की 2 रैंकिंग में पायदान का सुधार हुआ है। इस वर्ष भारत को 10 में से 4.536 जीवन मूल्यांकन स्कोर मिला। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका आंसर बी नहीं, ए है 116वां स्थान। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2026 में जो स्थान है हमारा वो है 116वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में इसरो ने गगनयात्रियों की मानसिक और शारीरिक क्षमता का परीक्षण करने के लिए लद्दाख में कौन सा मिशन शुरू किया है? दोबारा से देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है अप्रैल 2026 में इसरो ने गगनयात्रियों के मानसिक और शारीरिक क्षमता का परीक्षण करने के लिए लद्दाख में कौन सा मिशन शुरू किया है? ए मिशन गगन सक्षम, बी मिशन मित्र, सी मिशन लद्दाख स्पेस, डी मिशन आत्मनिर्भर। सही जवाब रहेगा बी मिशन मित्र। कौन सा मिशन है? तो मिशन मित्र है। किसके लिए है? तो ये मानसिक और शारीरिक क्षमता परीक्षण के लिए लद्दाख में शुरू हुआ मिशन है। थोड़ी व्याख्या देखते हैं इसकी। तो अप्रैल 2026 में इसरो ने गगन यात्रियों की मानसिक और शारीरिक क्षमता का परीक्षण करने के लिए लद्दाख के 3500 मीटर की ऊंचाई पर मिशन मित्रा शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने स्वच्छ और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस परीक्षण सफलतापूर्वक शुरू किया है? ए उत्तर प्रदेश, बी लद्दाख, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। हमारा सही जवाब है बी लेह लद्दाख। ये हमारा आंसर है।
एक बार दोबारा देखो क्या पूछा है। क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, क्या पूछा है? क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस परीक्षण सफलतापूर्वक कहाँ किया? तो लद्दाख, लेह में। हाल ही में लद्दाख में, जो केंद्र शासित प्रदेश है, में स्वच्छ और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास किस राज्य के तट पर आयोजित किया गया? दोबारा देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास किस राज्य के तट पर आयोजित किया गया है? ए केरल, बी लक्षद्वीप, सी तमिलनाडु, डी ओडिशा। तो देखिए कहीं तो आंसर ए दिखा रहा है, कहीं आंसर बी दिखा रहा है। तो जहाँ केरल होगा वहाँ लक्षद्वीप नहीं मिलेगा, लक्षद्वीप होगा वहाँ केरल नहीं मिलेगा। अगर दोनों हैं तो ऑप्शन बी ए मिलेगा, ए और बी दोनों, या फिर सी और डी दोनों। इस प्रकार से समझ में आ रही है चीज़? तो व्याख्या देखो इसकी, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास जो विभिन्न समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है, वह मुख्य रूप से केरल और लक्षद्वीप के तटों पर आयोजित किया गया है। यह अभ्यास भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और राज्य पुलिस द्वारा 2023 से 26 के दौरान इन क्षेत्रों में नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कौन सा पोर्टल सक्रिय किया गया? ए नागरिक पोर्टल, बी इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन, सी CAA हेल्प डेस्क, डी है भारत सेवा पोर्टल। क्वेश्चन दोबारा देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है, हाल ही में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत नागरिकता देने के लिए किस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पोर्टल शुरू किया गया है? तो सही जवाब है इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन। ऐसे करना होगा www.indiancitizenship.online.in। तो व्याख्या है, गृह मंत्रालय ने आवेदनों के त्वरित निस्तारण के लिए इस पोर्टल को अपडेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 7 अप्रैल 2026 को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर किस भारतीय एथलीट को सम्मानित किया गया? ए नीरज चोपड़ा, बी PV सिंधु, सी लक्ष्य सेन, डी शीतल देवी। सही जवाब रहेगा डी शीतल देवी। तो 7 अप्रैल 2026 को विकास और शांति के लिए, किसके लिए? विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर किस भारतीय एथलीट को सम्मानित किया गया है? सही जवाब रहेगा डी शीतल देवी। व्याख्या, पैरा आर्चर शीतल देवी को उनकी खेल भावना और युवाओं के लिए प्रेरणा बनाने हेतु विशेष सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल मैदान योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की? एक पंजाब, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश, डी हरियाणा। हमारा सही जवाब रहेगा केरल। भारत के किस राज्य ने पूछा है? तो भारत के केरल राज्य ने एक पंचायत एक खेल मैदान योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। तो खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए केरल सरकार की यह एक अनूठी पहल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कौशल भारत मिशन 2.0 के तहत किस वर्ष तक 5 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है? ए 2028, बी 2050, सी 2027, डी 2026। तो कौशल भारत मिशन 2.0 क्या पूछा है? कौशल भारत मिशन 2.0 के तहत किस वर्ष तक 5 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही जवाब रहेगा ए 2028 तक। तो कौशल भारत मिशन 2.0 के तहत 5 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य 2028 तक रखा गया है। यह मिशन ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदाय को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करने के लिए कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल का हिस्सा है, जो अब एआई और डिजिटल कौशल पर केंद्रित है। तो ये तो हुई बात हमारी एमसीक्यूएस की। तो ये हमारी क्वेश्चन आंसर है। अब बात करेंगे हम 7 अप्रैल से जुड़े प्रमुख जन्म की, प्रमुख निधन की, यानी कि 7 अप्रैल को किन किन लोगों का जन्म हुआ है, किन किन लोगों की मृत्यु हुई है। तो देखिए, सभी तो हम नोट नहीं कर सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है 7 अप्रैल को जन्मे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति, वो मैंने यहाँ नोट किए हैं। सबसे पहले है पंडित रविशंकर। कौन है? पंडित रविशंकर, सन 1920। क्या थे ये? तो विश्व प्रसिद्ध सितार वादक और संगीतकार। आगे है जितेंद्र, सन है 1942, हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता। आगे है राम गोपाल वर्मा, सन है 1962, 7 अप्रैल 1962 को जन्मे ये राम गोपाल वर्मा। और क्या थे ये? तो भारतीय फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक। आगे है विलियम वर्ड्सवर्थ, सन 1770, प्रसिद्ध अंग्रेजी रोमांटिक कवि। नेक्स्ट है 7 अप्रैल 1954, नाम है जैकी चैन। किनका जन्म हुआ? जैकी चैन का जन्म हुआ, जो क्या थे? प्रसिद्ध हांगकांग के अभिनेता और मार्शल आर्टिस्ट। आगे है 7 अप्रैल 1964, रसेल क्रो, न्यूजीलैंड के अभिनेता और फिल्म निर्माता। नेक्स्ट बात करते हैं 7 अप्रैल को हुए प्रमुख निधन के बारे में। तो 7 अप्रैल को किन किन का निधन हुआ, ये चीज़ आपके सामने है। जानकी वल्लभ शास्त्री, सन है 2011, 7 अप्रैल 2011 को जानकी वल्लभ शास्त्री की मृत्यु हुई, जो हिंदी और संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे। आगे है 7 अप्रैल 2014, मृत्यु हुई वी.के. मूर्ति की, जो हिंदी सिनेमा के दिग्गज सिनेमेटोग्राफर थे। आगे है 7 अप्रैल 2004, केलुचरण महापात्र, प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक थे। फिर है 7 अप्रैल 2002, नाम है भावानम वेंकटरामी रेड्डी, आंध्र प्रदेश के 8वें मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है 7 अप्रैल 1935, शंकर अंबाजी भिसे, जो भारतीय वैज्ञानिक और आविष्कारक थे। तो ये हैं हमारे 7 अप्रैल को निधन हुए कुछ प्रमुख व्यक्ति। इससे पहले हमने 7 अप्रैल को जन्मे व्यक्ति देखे हैं। अब बात करते हैं 7 अप्रैल को कौन कौन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं देश में हुई हैं, जिन्होंने पूरे देश को प्रभाव डाला है, पूरे देश पर जिनका प्रभाव है। तो 7 अप्रैल 1994 घटना है, रवांडा के राष्ट्रपति जेवुनल हेयरिमाना और बरूंडी के राष्ट्रपति सिप्रियन न्यातमिटा का किनाली हवाई अड्डे पर रॉकेट मामले में निधन हुआ। आगे है 1998 में विश्व स्वास्थ्य दिवस को महिला चिकित्सा दिवस के रूप में मनाने का विश्व स्वास्थ्य संगठन की घोषणा। फिर है 7 अप्रैल 2000, ब्राज़ील से विश्व के सबसे छोटे अखबार योर ऑनर का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ? योर ऑनर का।
तो ये थी 7 अप्रैल की महत्वपूर्ण घटनाएं, जिनमें कुछ घटनाएं हम और भी देखेंगे। तो अगली घटनाएं देखिए हमारी 7 अप्रैल 2006 की घटना है। बगदाद में बम विस्फोट में 79 लोग मारे गए। कितने? 79। नेक्स्ट है 7 अप्रैल 2008। असम के प्रतिबंधित असम में क्या हुआ? असम में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन उल्फा, नाम क्या है संगठन का? उल्फा ने अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया। 2 दिवसीय भारत अफ्रीका पहली शिखर बैठक नई दिल्ली में प्रारंभ हुई और पेरिस में रिले दौड़ के दौरान भारी हंगामे व विरोध प्रदर्शन के बीच ओलंपिक खेलों की मशाल 5 बार बुझानी पड़ी। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। तो ये सारी खबरें होंगी करंट अफेयर से जुड़ी, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। सबसे पहले है विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो आज पूरी दुनिया में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष 2026 की थीम टुगेदर ऑफ हेल्थ स्टैंड विद साइंस रखी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसके माध्यम से विज्ञान और स्वास्थ्य के बीच गहरे संबंध को रेखांकित कर रहा है। नेक्स्ट अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज है पश्चिमी एशिया संगठन, वेस्ट एशिया का जो संकट है उसके बारे में। तो ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दी गई चेतावनियों के बाद ईरान ने अपने हमलों में तेजी ला दी है। वहीं हार्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। नेक्स्ट अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। आर्टेमिस सेकंड मिशन। तो नासा के आर्टेमिस सेकंड मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से की पहली झलक देखी है। यह 1972 के बाद चंद्रमा के इतने करीब पहुंचने वाला पहला मानवयुक्त मिशन है। एक बार दोबारा देखते हैं इस चीज़ को। आर्टेमिस सेकंड मिशन, नासा के आर्टेमिस सेकंड मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से की पहली झलक देखी है। यह 1972 के बाद चंद्रमा के इतने करीब पहुंचने वाला पहला मानवयुक्त मिशन है। आर्टेमिस सेकंड की बात हो रही है। आगे है सुप्रीम कोर्ट और सबरीमाला मामला। कौन सा? सबरीमाला मामला। तो आज 7 अप्रैल 2026 से सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से जुड़ी कानूनी सवालों पर सुनवाई शुरू कर रही है। यह मामला धार्मिक स्वायत्तता और समानता के अधिकार के बीच संतुलन को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट विधानसभा चुनाव 2026। इम्पोर्टेंट चीज़ें लेंगे सिर्फ। तो तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में विधानसभा चुनावी और सरगर्मी तेज है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया अंतिम दौर में है। नेक्स्ट अगली न्यूज़ क्या है कि जनगणना 2026। जनगणना 2026 में देखिए भारत में राष्ट्रव्यापी जनसंख्या जनगणना का कार्य प्रगति पर है। इसमें लगभग 30 लाख से अधिक अधिकारी शामिल हैं, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े डेटा संग्रह अभ्यासों में से एक बनाता है। नेक्स्ट अगली न्यूज़ क्या है? तो लास्ट है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026। कौन सी कुश्ती है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 किर्गिस्तान के बिश्केक में कल यानी कि 6 अप्रैल से एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप शुरू हो चुकी है, जिसमें ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत भारतीय दल का नेतृत्व कर रहे हैं।